हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चा लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन समझ में आई बात? डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब देखो, ऐसा है कि इसमें जो अगला रूल हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन कोई वेरिएबल का पावर n है। अब कहोगे कि वेरिएबल कैसे पहचानेंगे? तो क्या बताए थे कि d के साथ जो नीचे है कौन है? तो देखो कि यहां x है कि नहीं। अगर इसमें x है तो वही वेरिएबल है, जिसमें नहीं है वो वेरिएबल नहीं है। तो किसी भी वेरिएबल का पावर यदि n हो तो इसका रूल ये है कि पहले पावर को लाओ और जो वेरिएबल तुम्हारा है, ये जो वेरिएबल है उसके पावर में से एक माइनस कर दो। n है तो 1 माइनस कर दो, इनटू लिखो। अब इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन लिखो x के रिस्पेक्ट में, इस वेरिएबल का। तो d अपॉन डी एक्स और ये वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल है, ऐसे करना है। इसी का बच्चा तुमको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ये है चच्चा। इसी का पढ़ाए थे बच्चा। बच्चा क्या पढ़ाए थे कि ये जो वेरिएबल था हमको यहां x दे दिए थे कि x टू द पावर n। यहां x है तो यहां भी x है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब इसका डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या था कि पावर को लाए, इसमें से एक माइनस किए, इनटू d अपॉन डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन जो कल पढ़ा कर गए थे कि x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। जो यहां है वही यहां रहे, सेम टू सेम, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 है ना। तो ये 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया n x टू द पावर n माइनस 1। अब तुझसे मैं ये कहूं दूसरे एग्जाम्पल में बच्चा लोग कि d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 5 टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो। तो सबसे पहले ये देखो कि जो पावर है ये वेरिएबल का पावर है कि कांस्टेंट का पावर है। ये 2x प्लस 4 जो टर्म है वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां x है ना, x बदल देंगे तो 2x प्लस 4 बदल जाएगा है? तो ये फिट हुआ ना इसमें। तो क्या करेंगे? पावर को लाएंगे, इनटू है, यहां इनटू है, इनटू वेरिएबल का जो पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 2x प्लस 4, ऐसे कर देंगे। समझ गए? इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2x प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू। अब बताओ, इसको देख के कुछ याद आता है? पिछले क्लास का फॉर्मूला कि बहुत सारा टर्म प्लस माइनस में रहे तो क्या करते हैं? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको ऐसे लिखोगे कि 2x का डिफरेंशिएशन प्लस d अपॉन डी एक्स 4 का डिफरेंशिएशन, है ना। ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तुमको समझाने के लिए इतना ब्रेक कर रहे हैं। इनटू 2 कांस्टेंट होता है, नंबर तो कांस्टेंट होता है ना। तो कांस्टेंट गुने वेरिएबल रहने पे बताए थे कि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। और ये तो x है नहीं, इसमें कांस्टेंट है, 4 में तो x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई कहोगे कि यहां 0 क्यों नहीं हुआ? यहां अकेले 2 रहता तो हो जाता 0, लेकिन उसके साथ x है। तो x क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहने पे कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इनटू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो 1 हो जाता है dx अपॉन dx।
तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो 8 इंटू 2x प्लस 4 टू दी पावर 3, यही इतना का डिफरेंशिएशन होगा। यदि इतना का डिफरेंशिएशन करना हो तो आंसर ये आएगा। समझ में आई बात? तो आज के बाद क्या याद रखोगे, चच्चा को, ये क्या है उसका बच्चा। चच्चा क्या है कि वेरिएबल टू द पावर n, तो पावर को लाना है, इनटू वेरिएबल के पावर में से एक माइनस करना है, इनटू वेरिएबल, ये हटा के, इसको हटा के जो केवल वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। क्लियर है? चलो, तो एक फॉर्मूला तो ये था। इधर आ जाओ। जैसे तुमसे ये कह दे कि d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए। एग्जाम्पल है ये। तो मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि यदि दो वेरिएबल इनटू में रहे, प्रोडक्ट में रहे, u और v, थोड़ा देर के लिए मान लो कि दो वेरिएबल है, दोनों क्या है वेरिएबल। वेरिएबल तभी रहेगा ना जब यहां x है तो इसमें भी x होना चाहिए। तो दो वेरिएबल यदि प्रोडक्ट में है तो क्या बताए थे इसका डिफरेंशिएशन का रूल, कि एक को रखो, रखा, इनटू है, दूसरे का डिफरेंशिएशन लिखो, प्लस, ये सब अपने मन से करना है, रूल है, दूसरे को रखो और पहले का डिफरेंशिएशन करो। तो यही ना हो गया? बोलो, आई बात समझ में? तो अब बताओ कि ये और ये एक दूसरे में फिट है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्यों है भाई? यहां x है तो यहां x है ना, तो x है इसमें, मतलब एक्स स्क्वायर वेरिएबल हुआ। ये वेरिएबल है कि नहीं है? x है ना इसमें, तो दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है कि नहीं है? कैसे करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? एक को रखो इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन लिखो, x प्लस 4 का पावर 3 प्लस दूसरे को रखो, पहले का डिफरेंशिएशन लिखो। इतना समझ में आया या नहीं आया? एक को रखा इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब सॉल्व करो। ये फॉर्मूला है कि नहीं है तुम्हारे पास? ये वेरिएबल है कि नहीं है? अब वेरिएबल का पावर क्या है? नंबर। तो फॉर्मूला हुआ चच्चा वाला। चचा जी क्या कहते हैं? चचा जी क्या कहते हैं? कि पावर को लाओ, इस पावर में से 1 माइनस करो, इनटू, डायरेक्ट लिखें, अब बहुत लेंदी हो रहा है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डायरेक्ट कर दें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो टर्म है ना, दोनों का अलग अलग होता है। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 4 का 0। ही समझा क्या किए? हम लिखे नहीं, डायरेक्ट कर दिए। पावर को लाए, इस पावर में से एक माइनस किए, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x का 1 4 का 0 प्लस x प्लस 4 का पावर 3, और फिर ये वेरिएबल टू द पावर नंबर, चाहे x टू द पावर n, जो सोचो। पावर को लाओ, x में से एक घटाओ, बस। अब फिर वेरिएबल का करेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? 3x स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। क्या कॉमन है? x कॉमन है ना, x इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचा? 3x प्लस 2। यही तो आंसर आ गया। ये नोट में फॉर्मूला था ना,
अब सुनो, एक और एग्जाम्पल दिए थे, ऐसे सुनो, d अपॉन डी एक्स, एक्स बटा क्या है, ये वेरिएबल है कि नहीं है, क्यों है, एक्स है, नीचे वेरिएबल है कि नहीं है, क्या बताए थे पिछले क्लास में, एक फॉर्मूला दिए थे ना ऐसा, कि यदि दो वेरिएबल का हो, कैसा हो, डिवीजन में हो, u बटा v, क्या हो, डिवीजन में हो, क्या, दो वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक लाइन खींचो और नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले को ऊपर रख लो ज्यों का त्यों, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, -2 ऊपर वाले को रखो और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करो। फिर से एक बार, जब भी दो वेरिएबल बटा में हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर लो, नीचे वाले को ऊपर ज्यों का त्यों रख लो, इनटू करके ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखो, -2 अब ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखो। तो ये दो वेरिएबल है ना बटा में, ये दोनों है ना वेरिएबल, तो क्या करेंगे बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 तो पहले से है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट लिख दें, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, 1 -2 ऊपर वाले को रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, लिख देते हैं ऐसे, क्या है यहां पे, x + 2 का होल स्क्वायर है ना। क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, x + 2 का पावर 4, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू, ये कौन सा फॉर्मूला है, जब भी पावर में नंबर रहे तो इसको देखो, वेरिएबल टू द पावर नंबर, वेरिएबल टू द पावर नंबर, क्या करेंगे, पावर को लाएंगे, वेरिएबल के पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 इनटू वेरिएबल का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, x + 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, x + 2 कॉमन करो, क्या बचेगा यहां पे, x + 2 - 2x दिस होल डिवाइडेड बाय x + 2 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - x दिस होल डिवाइडेड बाय x + 2 का पावर 3। सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग, हर बच्चा सॉल्व करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स रूट अंडर 2x² + 4x, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो ऐसा है, देखो मैं करता हूं, अब इसको सॉल्व करना है, इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो बराबर लिखवे नहीं करोगे तो कैसे होगा, देखो d अपॉन डी एक्स 2x² + 4x, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब जैसे ही पावर में नंबर आ जाए तो ये देखो कि जिसका पावर है क्या वो वेरिएबल है, जब भी किसी का पावर नंबर आ जाए तो देखो कि जिसका पावर नंबर आ रहा है क्या वो वेरिएबल है, तो क्या ये वेरिएबल है पूरा टर्म, क्यों वेरिएबल है, x है, d के साथ x है, यहां x, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, चच्चा, वेरिएबल टू द पावर नंबर, तो चच्चा वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसको बच्चा बना दो, कैसे, इक्वल टू, क्या कहता है फॉर्मूला चच्चा, ये हाफ 2x² + 4x में से हाफ में से 1 माइनस करोगे तो -½ इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो,
ऐसे लिखोगे, बोलो, अब बोलेगा ही नहीं, तो 1/2 नीचे अंडर रूट 2x² प्लस 4x इंटू, ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। u प्लस भी है ना, लिख के करें कि डायरेक्ट कर दें? तो इसका करने जाएंगे, लिखें पूरा, तो इसका करोगे तो कांस्टेंट है 2, उसके साथ वेरिएबल है गुणा में, क्या बताए थे कि कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसका करने जाओगे, कांस्टेंट गुने वेरिएबल, 4 बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। बस एक स्टेप गायब किए, 2 बाहर निकाल के, ठीक। चलो, हाफ अंडर रूट 2x² प्लस 4x इंटू, आ जाओ 2 वेरिएबल टू द पावर नंबर x टू द पावर n, पावर को लाए, इसमें से घटाए, यही ना आता है डिफरेंशिएशन, प्लस 4 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, 2 को बाहर करो, कॉमन लेके कट जाएगा, 1/√2x² प्लस 4x, 2x प्लस 2, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। और चाहोगे तो और सॉल्व होगा, यहां से x बाहर निकाल लो, 2 कॉमन करके, तो एक तो कट जाके और आसान हो जाएगा। और सॉल्व कर दें, और सॉल्व कर दें, ये भी और सिंपलीफाई होगा ना, ठीक है, समझ में आया? इसमें रूट के अंदर कॉमन कर लो, 2x कॉमन करो तो क्या बचेगा, सॉरी x कॉमन कर लो, छोड़ो चाहे हटाओ, कॉमन तो जानवे करते हो, उसको क्या सिखाना है। डिफरेंशिएशन यहीं खत्म हो गया यहां, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन। आगे बढ़े, चलो देखो, जितने फॉर्मूले पढ़ाए थे सबका रिवीजन करा दिए तुमको। अब आगे यहां देखो, नोट में ध्यान से सीखना, d/dx अगर यहां साइन थीटा रहे, किसका डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का, तो ऐसे देखा जाए तो इसमें x है, ये नहीं है, थीटा है, तो ऐसे तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि थीटा में x मान लो क्वेश्चन में रहेगा, तब क्या करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0 लिख देंगे, और का जब यहां कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो, तो साइन का डिफरेंशिएशन करने का रूल है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जब भी करना हो तो कॉस थीटा लिख दो अपने मन से, क्या लिख दो, क्या लिख दो, कॉस थीटा लिख दो, और पूरा में इनटू करना है, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करो, किसका डिफरेंशिएशन, थीटा का x के रिस्पेक्ट में, थीटा का x के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बटा क्या, dx। जैसे एग्जाम्पल सीखो, जैसे तुमको हम दे दें कि d/dx साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, आने गया थीटा में x, थीटा की जगह क्या है, x है, तो वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, कि कांस्टेंट हुआ, ये पूरा टर्म वेरिएबल ना हो गया, आ गया यानी x। क्या करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा लिखोगे 2x इंटू d/dx 2x। अब फिर फॉर्मूला याद करो,
2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है 2 में, तो कांस्टेंट गुने वेरिएबल जब रहता है, x तो वेरिएबल है, कांस्टेंट गुने वेरिएबल क्या कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 आ जाएगा, ये रह जाएगा 2 cos 2x आंसर हो जाएगा, 2 cos 2x। आई बात समझ में? हाँ या ना? कोई किसी को कंफ्यूजन है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहे d अपॉन डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, यहां कौन वेरिएबल है? थीटा, d के साथ थीटा है तो थीटा वेरिएबल, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और फिर इनटू करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो यहां है सो यहां रहे तो डिफरेंशिएशन 1, किसी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करने पर cos थीटा होता है, ठीक है। अगर यही x के रिस्पेक्ट में कर दें तो यहां cos थीटा इंटू डी थीटा बटा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां x हो जाए तब, समझ रहे हो? तो देखो ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना सब है इसको याद कर लो। अब साइन के बाद कॉस का याद रखो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना हो तो कॉस का लिखा करो माइनस साइन, और फिर वही एंगल का किया करो इनटू करके एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कहोगे कि यहां माइनस नहीं है, तो नहीं, वहां माइनस नहीं है, यहां माइनस है। अब ये कैसे आता है ये तुमको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, 12th में जब मैथ में जाओगे ना तो वहां लिमिट पढ़ना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वहां प्रूफ हो जाएगा कि क्यों साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। अभी वो चीज नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। थर्ड में देखो, जैसे कोई कहे एग्जाम्पल में कि d अपॉन डी एक्स कॉस 3 थीटा का डिफरेंशिएशन करो तो क्या लिखेंगे? कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन 3 थीटा इनटू, अच्छा डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, ये थीटा है, डी थीटा 3 थीटा, 3 को बाहर कर दो, 3 साइन 3 थीटा इंटू 1। समझ में आई बात? बोलो। किसी को कोई दिक्कत? थर्ड में साइन कॉस, tan याद रखो, tan का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और फिर वही एंगल का। ट्रिगोनोमेट्री वाला में ये जरूर याद रखो कि पहले जो फॉर्मूला है वो तो याद करो, फिर इनटू एंगल का करना है, ये मत भूलना, यही गलती हो जाती है, ठीक है। 4 नंबर में d अपॉन डी एक्स कॉट थीटा, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू वही फिर एंगल का। देखो 5 नंबर में d अपॉन डी एक्स सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, ये होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू वही फिर एंगल का डिफरेंशिएशन। 6 d अपॉन डी एक्स कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा, ये याद करना पड़ेगा जी सब, इंटू कॉट थीटा इंटू एंगल का डिफरेंशिएशन। देखो माइनस कहां है, जहां c वाला आता है वहां माइनस आता है। कॉसेक में पहला लेटर c है
तो माइनस आया। सेक में एस है, सी नहीं है तो माइनस नहीं आया। कॉट में सी है पहला लेटर, माइनस आया। टैन में टी है, नहीं आया। कॉस में पहला लेटर सी है, तो माइनस सी वाला में आता है। जिसको सी वाला नहीं है उसमें माइनस नहीं आता है। तो माइनस तो नहीं भूलोगे। अब बाकी याद रखो किसका क्या होता है। एक होता है बच्चा लोग एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ये होता है 2.71 जो नंबर होता है ना, एक नंबर कौन है? 2.71। इसको क्या कहा जाता है? इस नंबर का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल। इसका नाम स्मॉल ई से लिखते हैं। आज के बाद कहीं स्मॉल ई दिखे तो क्या समझोगे? कि वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक, अब सुनो, d/dx अगर एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल हो, एक्सपोनेंशियल टू द पावर क्या हो? मतलब ये तो नंबर है लेकिन पावर में वेरिएबल रहे, मतलब उसमें एक्स रहे, तो ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? ये पूरा कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल हो जाएगा? अरे भाई नंबर ना फिक्स है। आप पावरे जब वेरिएबल हो जाएगा तो 2 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, 4 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, 6 तो पूरा टर्म है ना वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट थोड़ी रहा है? हाँ, अगर रहे कि नहीं इसका पावर 2 है तब ये कांस्टेंट है। इसका तो स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही आएगा, कुछ और थोड़ी आएगा, बहुत सारा वैल्यू थोड़ी आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर नंबर नहीं वेरिएबल हो तो रूल देखो क्या है, ज्यों का त्यों छाप दो। क्या छाप दो? ज्यों का त्यों छाप दो, लिख दो इनटू, नीचे में ये पूरा में इनटू, पावर में नहीं पूरा में। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो। किसका करो? वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो। जैसे यहां देखो, ये देखो एग्जाम्पल, d/dx कोई कहे कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करो, ये एक्सपोनेंशियल, ये क्या है? वेरिएबल। तो क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल का, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। हाँ या ना? कोई पूछ दे एग्जाम्पल d/dx e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए। वेरिएबल टू द पावर एक, सॉरी एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल है कि नहीं है? क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू 2x का करेंगे। अब क्या करेंगे? कौन सा रूल लगाएंगे? याद करो, इसका कोई रूल है? कांस्टेंट गुने वेरिएबल, कांस्टेंट गुने, तो क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, अब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो 1, तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। हाँ या ना? और एग्जाम्पल दें, कोई कह दे e टू दी पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे? एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल है कि नहीं है? क्यों वेरिएबल है? इसमें x है ना। आ जाओ, ज्यों का त्यों लिख दो, इनटू किसका डिफरेंशिएशन करोगे? साइन x का। फिर याद करो, कोई है फॉर्मूला? साइन थीटा का क्या पढ़ाए थे? तो साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस x हो जाएगा, थीटा की जगह x है। और क्या पढ़ाए थे? इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करने बोले थे, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो आंसर यही हो गया, cos x इंटू e टू दी पावर साइन x। कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला ये भी है, फिजिक्स में बहुत आता है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर वेरिएबल। और एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है, एक नंबर है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। 2.71 को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। उसका सिंबल होता है स्मॉल ई। कहीं भी आज के बाद स्मॉल ई दिखे तो समझना है कि एक्सपोनेंशियल है, वो 2.71 है। ठीक है, उसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम केवल साइन लिखें तो इसका कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब कब बनता है? जब इसके साथ एंगल रहता है, तब हम लोग पढ़ते हैं कि इस एंगल का साइन में वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से एक होता है एलओजी लॉग, मैथमेटिक्स का एक, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज होता है ना, वैसे ही एक लॉगरिथमिक क्वांटिटी होता है जिसका नाम है लॉग। लेकिन केवल लॉग का मतलब नहीं होता है। जैसे यहां एंगल चाहिए साइन के साथ, तब इसका पूरा का मतलब बनता है। तो लॉग के साथ भी कोई नंबर चाहिए। क्या चाहिए? जैसे यहां कुछ रहे कि log 2, आप ठीक है, log 3, log 4, log 2.5, कोई भी नंबर चाहिए। तब जैसे यहां तुम देखते हो कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, कोई पूछे कि log 2 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका देखने का एक चार्ट बना हुआ है, लॉग चार्ट। तो वैल्यू कैसे देखते हैं वो हम सिखा देते हैं। हालांकि आजकल वैल्यू देखने की जरूरत, पहले हम लोगों को जब परीक्षा होती थी उसमें लॉग चार्ट मिलता था। आजकल लॉग का जरूरत पड़ता है तो क्वेश्चन में ही लिख देता है कि log 2 का वैल्यू इतना होता है, आप यूज कीजिए, देखना नहीं पड़ता है। मोबाइल खोलो, सब लोग मोबाइल खोलो, चार्ट नहीं, हम बताते हैं, ऐसा चार्ट होगा। ऐसे होगा 1 2 3 डॉट 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 99 तक जा रहा होगा। ये इधर 99 तक जा रहा होगा, इधर लिखा होगा ऐसे 1 2 3 9 तक। अब फिर इसके बाद फिर से शुरू हुआ होगा 1 2 9 तक। दिखा? ऐसा चार्ट है? नहीं दिखा? लो दिखाओ हमको, दिखाओ, गिराना मत। ठीक तो है? 9 तक, और उसके बाद फिर 9 तक। ठीक तो है? यही है, यहां कुछ नहीं है, ऐसे है। अब सुनो, पहले लॉग के विषय में जानो। जब भी लॉग की बात करते हैं तो केवल लॉग का कोई मतलब नहीं होता है। किसका मतलब नहीं होता है? केवल लॉग का कोई मतलब नहीं है। जैसे साइन का मतलब नहीं है। लॉग का मतलब तब होता है जब दो चीज हो, एक यहां पे कोई नंबर रहे, एक यहां पे कोई नंबर रहे और नीचे में एक नंबर रहेगा, वो या तो 10 होता है चाहे ई होता है 2.71। इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यहां पे लिख दे हम 23 और यहां 10 लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि log 23 का वैल्यू एट द बेस 10। और यदि कोई यहां पे लिख दे कि log 23 और यहां ई लिख दे, तो इसको बोलेंगे कि log 23 का वैल्यू जब बेस ई हो तब। और जब बेस ई होता है तो log को log नहीं लिखते हैं, ln से लिखते हैं। ln लिख दिया, यहां बेस नीचे नहीं भी लिखा, मतलब बेस ही है। और केवल log लिखा हुआ है, बेस नहीं भी लिखा हुआ है, तो समझो कि बेस 10 है। अगर यहां बेस नहीं लिखा हुआ है, LOG लिखा हुआ है, तो बेस 10। अब बेस नहीं लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, तो बेस ई, और नंबर तो कोई ना कोई रहेगा ही। ठीक, तो ये log का मतलब होता है कि log में दो चीज, किस नंबर का log और किस बेस पर। जैसे साइन में देखते हैं कि किस डिग्री का साइन, उसी प्रकार से यहां किस नंबर का log। ठीक है ना? अब देखो log देखने का तरीका क्या है। तरीका यह है बच्चों कि जब भी किसी नंबर का log देखना हो, जो चार्ट बना होता है 10 पर बना होता है, ई पर नहीं है। कितना पर है? बेस जब 10 है तब। जरा हम लिखते भी चलें, समझाते भी चलें। देखो ये
जैसे नोट में ऐसे लिखा हुआ है log a to the base b, इसको क्या पढ़ेंगे कि log a का वैल्यू देख रहा है और बेस क्या है b, और ध्यान रहे कि दोनों a और b जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ना तो कोई 0 हो और ना कोई निगेटिव हो। निगेटिव नंबर का log मैथ में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर का log होता है। तो इट इज रेड एज, क्या पढ़ते हैं इसको, log a to the base b, यहां b लिखा हुआ है तो बेस b बोला जाएगा। हियर a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। a क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और b भी क्या है, ग्रेटर देन 0। ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, कोई 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब सुनो, लॉग देखते कैसे हैं, सीखो। अरे मैथ का एक फंडा है भाई, मैथमेटिशियन लोग बनाया है इसको। जैसे किसी ने लिखा कि log 23 का वैल्यू निकालो, अब बेस वो लिख नहीं रहा है तो log तो लिखा ना, माने बेस क्या है 10 है, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि डेसिमल कहां है, ये जरूर देखो। पहले क्या देखो, डेसिमल कहां है, डेसिमल, डेसिमल तो है ही नहीं। तो सोचो कि है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 23.0, 23 अब देखो लॉग देखने का तरीका क्या है कि डेसिमल के बाईं तरफ लेफ्ट नंबर्स का संख्या देखो, कितनी संख्या है, 2 है और 3 है, 2 नंबर है। वैल्यू मत देखो, नंबर काउंट करो, कैटो नंबर है, उसमें से एक अपने मन से माइनस कर दो, 2 में से 1 गया 1, तो लिखो इसका वैल्यू होगा 1 पॉइंट। अब क्या करो कि डेसिमल को दिमाग से निकाले रहो, शुरू का 2 गो डिजिट देखो कौन है, शुरू का 2 गो 23, तो इधर शुरू का 2 गो डिजिट देखो 23, यहां मान लो 23 है, यहां 0 से शुरू होता है, और उसके बाद क्या है, तो इधर चलो 23, 2 नंबर इधर लेना है और उसके सामने 1 नंबर इधर लेना है। जैसे 0 में खाना में क्या लिखा हुआ है, देखो तो, पढ़ो तो टेबल में, 0 में क्या लिखा हुआ है, 23 चलो इधर 0 चलो 36, तो यहां लिख देंगे 3617, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहां 1 होता तब, 0 के बाद 1 होता तब, तो 23 में 1 में देखते क्या लिखा हुआ है। और कोई बच्चा बोलता है कि मान लीजिए ऐसा रहे तब, ये समझ गया ना। इधर आओ, दूसरा एग्जाम्पल, लॉग देखना सिखा रहे हैं टेबल में। कोई ऐसा बोला कि लॉग 3.246, इसका वैल्यू बताइए, इसका तो डेसिमल कहां है, यहां, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अंकों की संख्या 3, नंबर बताना है संख्या गिन के 1, और 1 माइनस करना है, क्या बचा, 1 लात मारेंगे तो फुटबॉल जैसा फेंका जाएगा, छोटा 3 में से घटाने बोले हैं, संख्या जितना है उसमें से 1 घटाने बोले हैं। तो डेसिमल के बाईं तरफ अंकों की संख्या 1, उस अंकों की संख्या में से 1 घटाना है, क्या बचा 0, तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब 2 डिजिट लो, डेसिमल को दिमाग से निकाल दो, डेसिमल नाम का चीज नहीं। 2 डिजिट कितना लिया, शुरू का 2 डिजिट 32, और उसके बाद कौन है 4, फिर कौन है 6, तो 32 इधर आओ, इधर आओ 32 देखो आ गया, देखो टेबल कितना लिखा हुआ है, 32 के 4 में जाओ, इधर आओ 32, इधर जाओ खाना नंबर 4 में कितना लिखा हुआ है 51, अच्छा इतना भी लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 1 डिजिट है, तो इसी कॉलम में सामने फिर से शुरू होता है 1 2 3, यह है ना, इसी कॉलम में 1 2 3 फिर है। तो आगे बढ़ो, देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, 32 में आ गए, 4 में 6 में 4 में, और उसी लाइन में 6 में चलो 8 जोड़ दो इसमें,
ठीक है, अब यही वैल्यू लिख दो। तो 4 ही डिजिट तक देख सकते हैं, उसके बाद वाला डिजिट हमारे काम का नहीं है। शुरू का 2 डिजिट इधर, उसके बाद वाला इधर, और उसके बाद भी यदि कोई है तो उसी लाइन में आगे जोड़ के लिख देना है। यही लॉग का वैल्यू होता है। आया समझ में? जैसे लॉग 123.6 का वैल्यू बताओ। डेसिमल के बाईं तरफ अंकों की संख्या 1 माइनस करो तो इसका वैल्यू होगा 2 पॉइंट कितना देखेंगे 12 का 3, 12 आओ इधर, इधर आओ 12, इधर जाओ 3, कितना आया 0899। चाहो तो ये भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, नहीं तो और एक्यूरेट करना है तो उसके बाद कौन है, तो और आगे बढ़ जाओ इसी लाइन में 6 वाला में चल जाओ। क्या लिखा हुआ है 21। बैठा दो, इतना समझ में आ गया? तो ऐसे लॉग देखा जाता है, ये लॉग देखने का तरीका है। अब लॉग 23 का जो वैल्यू आ रहा है ये कैसे आता है, ये तुमको पढ़ना, ये हायर क्लासेज में जाओगे, बीटेक उटेक करोगे, यदि मैथ पढ़ोगे या उधर बीएससी वगैरह करोगे मैथमेटिक्स से, तो वहां पढ़ना है कि लॉग का वैल्यू कैसे आता है। इतनी समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी हम लोग लॉग देखना सीखे। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फॉर्मूला है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसी प्रकार से लॉग का भी अपना कुछ फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला है लॉग का, उसको जानो पहले। लॉग का क्या है फॉर्मूला है, गप करेगा। देखो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या बोलते हैं? अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, उसके फॉर्मूले हैं। बच्चा इधर देखो, पहला प्रॉपर्टी है लॉग m डिवाइडेड बाई n रहे, 2 नंबर यदि डिवीजन में है तो इसको ऐसे लिखो लॉग m माइनस देके लॉग n। जैसे log 3/2 है तो log 3 माइनस log 2 ऐसे। दूसरा, 2 यदि प्रोडक्ट में हो m इंटू n तो log m प्लस log, और ध्यान रहे यहां बेस e रहे तब भी ये फॉर्मूला है, और बेस 10 रहे तब भी ये फॉर्मूला है। केवल e रहेगा तो ln लिखा जाएगा, और नहीं तो log लिखोगे तो e लिखना पड़ता है, क्योंकि नहीं e लिखेंगे और log लिख देंगे तो 10 समझता है log बेस, इसलिए e में या तो ln लिखो और नहीं तो log लिख के e लिखो। थर्ड, log m टू द पावर n, m टू द पावर n, तो इसको पावर को बाहर ले आना है, n log m। जैसे रहेगा कि log 4 है तो 4 को लिख सकता है ना 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 लिखा जाएगा, ये नंबर बाहर आ जाएगा 2 log 2। ठीक, ये सब मैथ का फॉर्मूला है log का। 4 नंबर में पावर हो गया, ये हो गया log a टू द बेस a, जो बेस है वही नंबर यहां रहे सेम सेम, तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? सेम बेस पर सेम नंबर, तो क्या वैल्यू लेना है 1। और सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने लायक है, ये बेस बदलने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि log a टू द बेस b लिखा हुआ है, और किसी को मन करता है कि बेस b को हटा दें,
ए के साथ बेस बी अच्छा नहीं लग रहा, हमको सी कर दें, किसी को मन करे, तो इसका रूल देखो क्या है। ऐसे रूल है कि लॉग ए को रहने दो, बेस को बदलना है ना, तो जो बेस लाना चाहते हो वो लिखो, सी लाना है तो सी लिख दो। अब इनटू लिखो, फिर लॉग लिखो, जो बेस किए थे उसको नंबर की जगह लिख दो। लॉग के साथ एक नंबर रहना चाहिए ना, तो ये बेस को नंबर बना दो और जो पहले वाला बेस है वो लिख दो। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर बेस चेंज। क्या बोलते हैं कि ए का बेस पहले बी था, अब क्या दिखाई दे रहा है, सी। बस यही एक समझने लायक है। फॉर्मूला है किस चीज का, फॉर बेस चेंज, बेस चेंज करने का रूल है। तुमसे कोई पूछे कि log 1 की वैल्यू बताओ, कुछ लोग याद कर लो, 1 से 9 तक याद करो, बाकी सब का हम लोग निकाल देंगे, ज्यादातर का ऐसे ही निकाल देंगे। log 1 तो पहले डेसिमल देखो, इसको ऐसे सोचो, log 1.0, कम से कम log देखने के लिए 3 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, 2 इधर 1 उधर। चलो आओ, डेसिमल के बाईं ओर अंकों की संख्या 1 में से 1 माइनस करो। अब डेसिमल भूल जाओ, 2 ठो अंक लो शुरू का, 10 देखो इधर, इधर चलो 0, 10 के 0 में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ होगा। 10 के 0 में क्या लिखा हुआ है, 0। तो log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। आज के बाद याद कर लो कि log 1 क्या होता है, 0। log 2, इसको ऐसे लिख दो, log 2.00। डेसिमल के बाईं और अंकों की संख्या 1 माइनस करो, इसका वैल्यू होगा 0 पॉइंट, कितना ले लें, 2 डिजिट, 20 का 0, चलो 20 के 0 में 301 लिखा होगा, 30, तो log 2 का वैल्यू याद कर लो कि 0.301 होता है। 3-4 ठोका याद करो, बाकी सब निकल जाएगा। log 3 3.00, डेसिमल के बाईं और अंकों की संख्या 30 का 0, 47 याद रखो। log 4 ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे समझा रहे हैं, नहीं तो चालाक बच्चा ऐसे करे, log 2 का स्क्वायर या 2 into 2, तो ये हो जाएगा 2 log 2, पावर आता है ना बाहर, अभी ना पढ़ाए थे। और log 2 की वैल्यू कितनी है, क्या है log 2 की वैल्यू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 206, 0.602। log 5 का वैल्यू याद रखो, log 5.00, 0.50 का 0, 69, ठीक है ना। log 6 बोलो, या तो टेबल से डायरेक्ट देख लो, या इसको लिख दो 3 into 2, log 3 plus 2, log 3 और 2 का वैल्यू जोड़ दो, ये जोड़ दो, कितना आ रहा है, 7782 आ रहा है। डायरेक्ट भी टेबल से देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 to the power 3, 2 to the power 3 बाहर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं 3 log 2, log 2 वाला वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या आ जाएगा, 0, 3, 0, 9, 0 पॉइंट इतना, 9 का 3 का स्क्वायर, 2 log 3, 3 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4, log 10, बेस भी तो 10 है, 10 to the base 10 ऐसे टेबल से भी देख लो, 10.0 कर दो, 2 में से 1 गया 1, और 10 का 0 देखो, समझे कि नहीं समझे,
तो लॉग ऐसे सीखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ये चार्ट हम लोगों को मिलता था एग्जाम में, आजकल इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका वैल्यू लिखा रहता है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे 10 तक याद कर लो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, दिया रहता है। और सुनो, कोई इसका वैल्यू पूछ दे 0.437, डेसिमल के बाईं ओर कोई अंक नहीं है, उसमें जो 2 अंक लेना है इधर, वो 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12 ऐसे। वहां तो 2 अंक लेंगे तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो जब भी जिस लॉग का नंबर देखना है, जिस नंबर का लॉग देखना है वो 1 से कम रहे। किससे कम रहे? ये पॉइंट इतना है, 1 से कम है ना, तो इसका टेबल में नहीं मिलेगा वैल्यू। इसको ऐसे लिख दो, डेसिमल हटा दो, ए लड़का 1000 होगा ना इसे। इसको log m बटा n कर लो, क्या लिखोगे? 437 माइनस log 10 का पावर 3 हो जाएगा। इसमें डेसिमल कहां है? लास्ट में मान सकते हैं डेसिमल है, तो डेसिमल के बाईं ओर अंकों की संख्या 3 में से 1 गया, 2, 43 का 7 देख लेंगे, 43 का 7 समझ रहे हो? हाँ? कितना है? 605 log m टू दी पावर n 3, log 10 की वैल्यू अभी समझाए थे 1। अब इसी में से इसको माइनस कर देंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जिस नंबर का log देखना है, यदि वह नंबर 1 से कम हो तो पहले उसके डेसिमल को हटा के ऐसे कर लेना है, तब चार्ट देख लेना है। log m बटा n से सॉल्व करके चार्ट देखना है। क्योंकि चार्ट जो इधर बना हुआ है वो 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12 करके, तो 1 से कम नंबर तो है ही नहीं चार्ट में, तो उसको ऐसे कर लेना। तो कहा जाएगा log का वैल्यू तो माइनस हो ही सकता है। हमने कहा था कि log जिस नंबर का देखना है वो माइनस नहीं होना चाहिए, log का वैल्यू माइनस तो आ ही सकता है। यहां जो नंबर है चाहे जो बेस है वो माइनस नहीं होना चाहिए।